Hello student, this video is for student those who are preparing for academic or competitive exams. Today's topic is blood. हम आज ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं. ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं. अब चलिए हम बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है बायोलॉजी में. सबसे पहले सेल. सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. उसी से रिलेटेड होता है टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं. ऑर्गन्स, जब सारे टिश्यूज मतलब खूब सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम ऑर्गन बोलते हैं. एंड ऑर्गन सिस्टम, जब सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी. तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं. सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. और भी कुछ बातें हम देख लेते हैं कि जो ब्लड होता है वो हमारी टोटल बॉडी वेट का 7% होता है हमारी बॉडी में. क्लियर है? मीन्स अगर हम ऐसे कॉमनली देखते हैं तो मेल में 5 to 6 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए और फीमेल्स में 4 to 5 लीटर्स ब्लड होना चाहिए. मेल्स में अब ब्लड क्यों ज्यादा होता है और फीमेल्स में क्यों कम होता है, इसका भी रीजन है. तो क्या रीजन है, चलिए देखते हैं. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रही हूं कि ब्लड के ब्लड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ब्लड में कार्पेसल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं. तो मेल्स में क्या होता है कि आरबीसी ज्यादा होती हैं, इसीलिए ब्लड ज्यादा होता है मेल्स में फीमेल्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि फीमेल्स में आरबीसी कम होती हैं और मेल्स में आरबीसी ज्यादा होती हैं. ब्लड को जो मेजर करते हैं वो हम हीमोसाइटोमीटर, एक इक्विपमेंट होता है, उसकी हेल्प से ब्लड को मेजर किया जाता है. क्या बोलते हैं उसको? हीमोसाइटोमीटर. क्लियर है? फिर से बता रही हूं, हीमोसाइटोमीटर. ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है. ये किसके इफेक्ट से होता है? हीमोग्लोबिन. मीन्स पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है. अब इसमें हीमो जो वर्ड है, हीमो का मीन्स होता है आयरन कंपाउंड और ग्लोबिन होता है पिगमेंट. जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, तो जो ग्लोबिन पिगमेंट होता है वो रेड कलर का होता है. इसीलिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि पूछा जाता है कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है. तो पहले ये समझते हैं कि पीएच क्या होता है. पीएच मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन. किसी भी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन होता है उसे मेजर करने के लिए पीएच स्केल होता है. समझ में आया? मीन्स किस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन है उसे मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल पर उस चीज को मेजर करते हैं. पीएच स्केल 0 to 14 होता है. 0 से 7 तक एसिडिक नेचर का होता है. 7.1 से लेकर के 14 तक बेसिक नेचर का होता है. और अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है. तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है. 7.4 इन द सेंस बेसिक प्लस एल्केलाइन है. वो एल्केलाइन वो जो वाटर में सॉल्युबल होता है. ठीक है. अब देखिए, ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, हम वो भी समझ लेते हैं. देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है एंड यूरिन होता है. मीन्स 6 थिंग्स घुली होती हैं, सॉल्युबल होती हैं हमारे ब्लड में. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड यूरिन. इसीलिए हम लोग ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. समझ में आया? ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें 6 चीजें मिली होती हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड यूरिन. आई होप सबको लर्न भी हो गया होगा. अब ब्लड में मैं बता चुकी हूँ 3 टाइप की सेल होती हैं.
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मिलियंस में होती हैं, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होती हैं एंड प्लेटलेट्स लाख में होती हैं। इसको हम आगे जाके कवर करेंगे, सभी का एक अलग अलग सेपरेट चैप्टर बनाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो किस कलर का होता है। कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का होता है ड्यू टू हीमोलिम्फ पिगमेंट। किसके कारण? हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। लिम्फ का मीन्स होता है व्हाइट, इसीलिए अब वहां पे हमारे जो ह्यूमंस में ब्लड था वो किस पिगमेंट के कारण रेड था? हीमोग्लोबिन, क्योंकि ग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो रेड होता है, लिम्फ पिगमेंट व्हाइट होता है, इसीलिए हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का होता है। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू हीमोसाइनाइन पिगमेंट, ड्यू टू हीमोसाइनाइन पिगमेंट। तो तीन चीजें समझ लो, लिम्फ का मीन्स व्हाइट, साइनाइन का मीन्स ब्लू, ग्लोबिन का मीन्स रेड। गॉट इट? तो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोलिम्फ। एंड ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोसाइनाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो हमने अभी ये ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। मेल में ब्लड ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल्स। मेल्स में 5 to 6 लीटर्स होता है, फीमेल्स में 4 to 5 लीटर्स होता है। ये भी किसके कारण होता है? आरबीसी, क्योंकि मेल्स में ज्यादा होती है, दैट इज वाई मेल्स में ब्लड ज्यादा होता है। और टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड होना चाहिए बॉडी में। ब्लड जो मेजर किया जाता है वो हीमोसाइटोमीटर इक्विपमेंट से मेजर किया जाता है। ठीक है, ब्लड का कलर मालूम है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। कॉकरोच का कलर जो व्हाइट होता है वो हीमोलिम्फ के कारण होता है। ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू होता है ड्यू टू हीमोसाइनाइन। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। पीएच वैल्यू इसकी 7.4 होती है। ठीक है, और ये बेसिक प्लस एल्केलाइन होता है। थैंक यू स्टूडेंट। इसके आगे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्लाज्मा को मैंने डिफाइन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आरबीसी को डिफाइन करूंगी। थैंक यू।